वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग देखेंगे जो जीआईसी लेक्चरर का आपका पेपर हुआ है उसमें जो कॉमन पेपर आपका एक आया था जीएस का, उसके आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो इसमें यह है सहरिया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 165 यानी कि 165। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ये था अकबर द्वितीय। नेक्स्ट में से देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो नहीं है गाडरवारा, ये आंध्र प्रदेश जो कि इसमें लिखा है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ में वर्ष 2021-22 के संघीय बजट प्रस्ताव, ठीक है, 6 स्तंभों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है कौन? बी, गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 6 में आइए, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक था राज्यपाल। ठीक है। नेक्स्ट देखिए है हड़प्पीय पुरा स्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो आंसर है घग्गर नदी, इसको सरस्वती के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई किसके द्वारा? ऑक्सफैम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 9 में, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये है जौनपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिए, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? सी रंगराजन। नेक्स्ट है वाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो ये है बृहदत्त। 30 नंबर पे आइए, देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो ये है आपका ऊंचाई वाले क्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर में, इसमें है कौन सा, इसमें देखिए है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही है 4, 3, 2, 1 यानी कि बी आंसर ये सही है, इसको आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो ये है सेबी। नेक्स्ट है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो यह 14 दिन। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो पारित हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो इसमें ग्रामीण उद्योग नहीं है। विलुप्त संख्या जो है इसमें देखिए किस तरह से आप इसको करेंगे? तो इसमें देखिए है 4 दिया है, ठीक है, और फिर इधर 14 दिया है इसके सामने, तो 4 3 12 और 2, ठीक है, 14। ऐसे ही 9 3 27 और 2 29, तो ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 6 3 18 और 2 20, हाँ 20 हो जाएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरोध सिंह ने किया था। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो देसलपुर, ये गुजरात में पाया जाता है। बाकी आलमगीर आपका मेरठ में है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें यह है असम। 6 जो दिया है ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थल पर है? तो यह है नोएडा, क्योंकि बहुत ही हाईटेक सिटी है ये। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था ये। निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो यह देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर, जो है बिल्कुल झांसी के आसपास ये पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया था? तो ये 14 बैंक्स थी। फिर नेक्स्ट देखिए, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई कहलाता है रिले खेती। मयूर संरक्षण केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो मथुरा, माँ से मयूर माँ से मथुरा, याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो यह है जाम्बिया। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? यह है मटर। नेक्स्ट है देखिए, बैंकों में उपभोक्ता सुधारों में सुझाव देने के लिए
किस समिति का गठन किया, तो ये है गोइपोरिया समिति। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है शब्दों के विषम युग को चुनिए, तो इसमें मृत्यु और रोग हो जाएगा, क्योंकि देखिए रोग पहले आता है, मृत्यु बाद में होती है, ठीक है। बाकी आपका अंगूर से शराब बनता है, दूध से मक्खन, पानी से ऑक्सीजन, तो ये आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है, ये आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 2016 में फरवरी में। इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था, तो चित्तरंजन दास और एम.के. गांधी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल नहीं है, बाकी सारा होता चीनी, तो चीनी में हम मान के चलिए बहुत अच्छी पोजीशन है। नेक्स्ट देखिए आपका है सौर ऊर्जा का कारण है, तो इसमें है संलयन प्रतिक्रिया, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये है जैता। और 39 में देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो है प्रथम बार किसने दी थी, A.G. टेंसले ने दी थी। और 40 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के निर्देशित तत्वों का अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, तो ये है 43A। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आज हमने जो एक सुबह मॉर्निंग में एक क्विज दी थी, तो वो सीधा क्वेश्चन आ गया था आज देखिए इंग्लिश में, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ठीक है, टीएस इलियट से संबंधित था। तो आप जो एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी आपको क्वेश्चन जो है वो कम्युनिटी टैब पे दिए जाते हैं, तो उसका आंसर ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।